हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कर्व ट्रेसिंग या फिर ट्रेसिंग ऑफ कर्व चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि कर्व ट्रेसिंग करने के क्या क्या रूल्स, क्या प्रोसीजर होते हैं कर्व ट्रेसिंग करने के लिए, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उसमें रूल्स होता है कि कर्व ट्रेसिंग करने के लिए आपको जानना होगा कि जो दिया हुआ कर्व है किस एक्सिस के साथ सिमेट्रिसिटी है, एक्स के साथ, वाई के साथ, किसके साथ सिमेट्रिसिटी है। तो क्या लिखा हो सिमेट्री, सी इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइंस, यानी लाइंस या फिर यहाँ आप एक्सिस लिख सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जो दिया हुआ कर्व है वो किसके साथ सिमेट्रिसिटी है। तो वो एक्स के साथ सिमेट्रिसिटी है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इफ़ द पावर ऑफ वाई आर ऑल इवन, यहाँ मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इसमें वाई के जितने टर्म लिखे हुए हैं सभी का पावर जो दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, ऑल इवन होना चाहिए। मेन पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ तभी दिया हुआ कर्व सिमेट्री होगा जब क्या होगा, ये जो जितने भी वाई के टर्म दिए हुए हैं वो सभी के पावर इवन होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ देखिए y की एक टर्म है तो इसके पावर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो ये इवन है, यानी ये जो कर्व है ये एक्स एक्स के साथ सिमेट्री होगा। और एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax²। तो ये जो दूसरा इक्वेशन भी है इसमें भी y का पावर इवन दिया हुआ है, तो ये भी जो कर्व होगा, जो बनेगा कर्व, वो भी एक्स एक्स के साथ सिमेट्री होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि दिया हुआ कर्व तो एक्स एक्स के साथ के कैसे सिमेट्री बनाता है, वो तो हम लोग चेक कर लिए। अब हम ये कैसे जानेंगे कि दिया हुआ कर्व है वाई एक्सिस के साथ कैसे सिमेट्रिसिटी है। चलिए अब चेक करेंगे कि वाई एक्सिस के साथ कैसे सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिसिटी इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो कर्व का दिया हुआ इक्वेशन है, इफ़ द पावर ऑफ एक्स आर ऑल इवन। तो y के साथ सिमेट्री होने के लिए क्या कंडीशन है कि x के जितने भी टर्म दिए हुए हैं सभी के पावर क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए। यानी y के साथ सिमेट्री तभी होगा जब x के सभी पावर इवन होंगे, और x के साथ कब होता है जब y के सभी पावर इवन होंगे। तो देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हो, y के x के साथ सिमेट्रिसिटी होने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और दूसरा क्या, चलिए इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ x का पावर क्या इवन है, यानी ये किसके साथ सिमेट्री बनाएगा, y के साथ। और दूसरा देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay²। तो यहाँ x का एक टर्म दिया हुआ है तो इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा y एक्सिस के साथ सिमेट्री। और अगला एग्जांपल देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax²। तो इसमें x का पावर देखना, यहाँ है x तो इसका पावर क्या 2 दिया हुआ है, तो x का पावर इवन है, तो ये किसके साथ सिमेट्रिसिटी होगा, y एक्सिस के साथ। अब दिया हुआ कर्व हो सकता है y इक्वल टू एक्स लाइन के साथ भी सिमेट्री हो। y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे बनता है, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, तो y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे ऐसे होता है, तो इसके साथ भी सिमेट्रिसिटी हो सकता है। या फिर y, ये किसका समीकरण है, y इक्वल टू एक्स, और ये जब ऐसे कर्व होगा y इक्वल टू -x, तो हो सकता है इसके साथ सिमेट्रिसिटी बनाए, इसके साथ सिमेट्रिसिटी बनाए। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो इसके लिए प्रोसीजर है। तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, इफ़ ऑन इंटरचेंज x एंड y द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ x दिया हुआ है उसके जगह पर y रख देंगे, और जहाँ y दिया हुआ उसके जगह पर x रख देंगे, और फिर से समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता है, समीकरण पहले जैसा बन जाता है। तो क्या होगा, वो जो दिया हुआ समीकरण है वह y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक होगा। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ y³ इक्वल टू 3ax(y). इसमें अब देखिए x के जगह पर जहाँ x है वहाँ y रख दीजिए, यहाँ x है,
और जहाँ y है y की जगह पर क्या रख दीजिए x। तो अब क्या पाएंगे, समीकरण फिर से घूम के वही समीकरण आ जाता है। यहाँ y हो जाएगा वाई क्यू, यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दोनों सेम इधर रह गया। और इधर 3a एक्स के जगह पर y और y के जगह पर x, तो 3a वाई एक्स यानी एक्स वाई, समीकरण वही अनचेंज हो गया। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स के साथ सिमेट्री। तो आप अब तक जान चुके होंगे कि जो दिया हुआ कर्व है वह किस एक्सिस किस लाइन के साथ सिमेट्रिसिटी है, उसे कैसे चेक करेंगे। तो यदि एक्स के साथ सिमेट्रिसिटी दिया हुआ कर्व है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, एक्स के साथ सिमेट्रिसिटी तभी होगा जब वाई के जितने भी दिए हुए टर्म हैं वो सभी इवन होने चाहिए। यदि कोई कर्व है जैसे कि मान लो वाई उसमें 3 टर्म है और एक में वाई का पावर 2 है, एक में 4, एक में 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह एक्स के साथ सिमेट्रिसिटी बनाएगा क्योंकि वाई के सभी पावर इवन है। और कोई भी कर्व यदि वाई एक्सिस के साथ सिमेट्री है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वह एक्स के साथ उसके जितने भी एक्स के टर्म है, जिसकी यहाँ लिखा हुआ देखिए वाई के एक्सिस के साथ तभी सिमेट्रिसिटी होगा, जितने भी एक्स के टर्म वो सभी क्या इवन होना चाहिए। यानी एक्स का 2-3 टर्म लिखा हुआ था कोई समीकरण में और एक में 2 है पावर, एक में 4, फिर इससे एक में 2 है या 4 है 6 है, तो इसमें क्या होगा, वह समीकरण वह कर्व दिया हुआ गिवन कर्व वाई एक्सिस के साथ सिमेट्री होगा। तो अब हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है कर्व ट्रेसिंग के लिए ओरिजिन। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि दिया हुआ कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन्स एनी कांस्टेंट टर्म। जो दिया हुआ कर्व का इक्वेशन है, कर्व का जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, देन द कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसको चेक करने के लिए साधारण आपको क्या करना है, x का मान 0 रख के देखना है समीकरण में, जो समीकरण दिया रहेगा, और x का मान 0 रखने पर y का मान अपने आप 0 आ जाता है। और फिर या फिर y का मान 0 रख के देखो तो x का मान 0 आ जाता है। तो आपको क्या समझ जाना है कि जो दिया हुआ समीकरण है वो ओरिजिन से पास होगा। साधारण से इसमें चेक करना है, x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आ जाए या फिर y का मान 0 रखने पर x का मान 0 आ जाए, तो साधारण से समीकरण हो जाएगा, ओरिजिन से पास होगा। और यदि x का मान 0 रखने पर y का मान 5, 6, a, b, 5a, 6a, -2 ऐसा कुछ आता है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसी तरह y का मान 0 रखने पर वह समीकरण में x का वैल्यू यदि -5, 2a, 6a, 5y ऐसा कुछ आ जाता है तो क्या होगा, वह समीकरण ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब अगला पॉइंट कर्व ट्रेसिंग के लिए क्या चेक करना पड़ता है, टेंजेंट, या फिर अगला पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। तो चलिए देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, यानी जो दिया हुआ कर्व है किस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इसमें भी यही चेक करते हैं। तो क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द कर्व क्रॉस द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी x, इसके लिए क्या करना होता है, तो x का वैल्यू अब 0 रखो, देन गेट y। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का जो मान आता है, y का जो वैल्यू आएगा y एक्सिस पर वहीं कट करेगा कर्व। उसके बाद या फिर y का मान 0 रख के देखो तो जो आप x के वैल्यू पाते हो, x का जो वैल्यू निकलता है y का मान 0 रखने पर, तो उसी एक्सिस यानी उसी x एक्सिस पर कर्व क्या करेगा, कट करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एसिम्पटोट होता है। एसिम्पटोट के बारे में क्या लिखा है देखिए डेफिनेशन के रूप में, इट इज द स्ट्रेट लाइन एट ए फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यह एक स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से निश्चित दूरी पर या फिनिट डिस्टेंस पर, टू विच द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एंड टच इट एट इन्फिनिटी। और ये जो ओरिजिन से कुछ दूरी पर जो लाइन दिया हुआ रहता है तो उससे क्या होता है, जो कर्व होता है वह उस लाइन को टच नहीं करता है। यानी कोई भी दिया हुआ कर्व में यदि पता चलता है कि इसमें एसिम्पटोट है तो एसिम्पटोट जो x और y एक्सिस के साथ पैरेलल में
जो लाइन खींचा होता है उसके साथ वो जो कर्व का इक्वेशन है उसका कर्व उस लाइन को इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो हो सकता है उसमें दो कंडीशन बनता है, या फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए एसिम्पटोट का लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है। तो जो एसिम्पटोट है यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो क्या करना होगा, जो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू जीरो इन द गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के साथ यदि पैरेलल है एसिम्पटोट तो जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी एक्स के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को जीरो से इक्वेट कर देना है। तो वो जो वैल्यू मिलेगा उसी बिंदु पे क्या करेगा, एसिम्पटोट का जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कट करेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो एसिम्पटोट का लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई टू जीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाई के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको जीरो से इक्वेट करना है। तो उस पर जो वैल्यू निकलेगा, जो मान आएगा, उसी बिंदु पे वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एक्सिस को कट करेगा। उसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कर्व के एसिम्पटोट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑल द कर्व हैज़ एसिम्पटोट, यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जितना दिया हुआ कर्व रहता है सभी में एसिम्पटोट होगा। इसके बाद क्या चेक करना होगा, टेंजेंट एट द ओरिजिन, यानी हमें उसके बाद टेंजेंट फाइंड करना है, जो कर्व है उसका टेंजेंट। तो इसका क्या प्रोसेस है, तो टेंजेंट कैसे फाइंड करना है, इफ़ द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन विल बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। तो टेंजेंट फाइंड करने का क्या प्रोसेस है इसमें, तो इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो, यानी जो कर्व दिया हुआ है उसका लोएस्ट डिग्री टर्म यानी एक्स या वाई जो समीकरण में दिया रहेगा उसमें सबसे छोटा जिसका डिग्री होगा उस सभी को एक साथ लिख के जीरो के बराबर कर देना है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, जीरो है। तो इसका हमें टेंजेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसका डिग्री कितना है, 3 दिया हुआ है, वाई क्यू है तो इसका डिग्री 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का डिग्री 2, यहाँ वाई स्क्वायर तो वाई का डिग्री 2 है, इक्वल टू जीरो। तो सबसे छोटा डिग्री किसका हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो ये दोनों को क्या करना है, एक साथ लिख लेना है, बीच में जो प्लस माइनस का साइन है उसे लगा के, और इसको किसके बराबर कर देना है, जीरो, जो कि यहाँ लिखा हुआ टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो से इक्वेट करना है। और उसके बाद सॉल्व कर लेना है, एक्स का वैल्यू कितना प्लस माइनस वाई है, यानी 2 टेंजेंट हो गया है। उसके बाद टेंजेंट चेक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करना पड़ता पॉइंट, वो है रीजन, कि जो कर्व है वह कौन से रीजन में ट्रेस किया जाएगा और कौन से रीजन में ट्रेस नहीं किया जाएगा, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है रीजन के बारे में, फाइंड आउट द रीजन ऑफ प्लेन वेयर नो पार्ट ऑफ द कर्व लाई, यानी हमें उस पार्ट को फाइंड करना है जहाँ पे कर्व नहीं लाई नहीं करे। टू गेट द रीजन ऑफ द कर्व वी सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना है, वो जब हम इक्वेशन कर्व ट्रेसिंग के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक हम पूरा क्या देख लिए कि कर्व को ट्रेसिंग करने के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता था कि जो दिया हुआ कर्व है वो किस एक्सिस के साथ सिमेट्रिसिटी बना रही है। सिमेट्रिसिटी चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना पड़ता है, सिमेट्रिसिटी या फिर वो एक्स एक्सिस के साथ हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के साथ होने का क्या कंडीशन है कि वाई के जितने भी टर्म दिए सब पावर इवन होना चाहिए। तो वो हो सकता है वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिसिटी हो, तो इसका क्या कंडीशन है, एक्स के जितने भी टर्म है सभी जीरो हो, इवन हो, जीरो नहीं। और हो सकता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन की सिमेट्री हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, एक्स को
जितने भी जो समीकरण दिए हुए हैं उसमें x के जगह पर y रख देना है और y के जगह पर x रख देना है, और समीकरण फिर से घूम के वही आ जाए तो क्या होगा, वह y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्री होगा। इसके बाद ओरिजिन चेक करना है कि वो जो कर्व है वो ओरिजिन से तो नहीं पास कर रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो x के जगह पर 0 रखना है, और यदि y का भी मान 0 फिर से आ जाए तो कर्व क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, या फिर y का मान 0 रखिए तो इसमें x का मान 0 आ जाए तो क्या होगा, वह ओरिजिन से पास करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, आप ऐसे देख के जान सकते हैं कि उस समीकरण में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कैसे होता है, ए बी एक्स वाई को छोड़ के ए बी 5 6 कोई भी जो टर्म है वो प्लस माइनस में अलग से ना दिया हो, तो वही कांस्टेंट टर्म होता है। ओरिजिन के बाद क्या चेक करना होता है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, यानी वो एक्स या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, एक्स का मान 0 रखो, वाई का जो मान निकल जाएगा वही पॉइंट पे वही एक्सिस पे कट करेगा, वाई का मान 0 रख के देखो एक्स का जो मान आएगा उसी एक्सिस पे कट करेगा। उसके बाद क्या होता है, एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट एक लाइन होता है जिससे कर्व अनंत पे मिलती है। उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन है, पैरेलल टू एसिम्पटोट का लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसे कैसे चेक करेंगे, तो इसका रूल है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 0 से इक्वेट कर देना, तो जो वैल्यू आएगा, जो मान निकलेगा उसी बिंदु पे कट करेगा। उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हाईएस्ट पावर जो वाई टर्म का रहता है उसके कोफिशिएंट को 0 से बराबर कर देना, जो मान निकलेगा वही उसी बिंदु पे कट करेगा एसिम्पटोट का लाइन। उसके बाद इसमें मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कर्व के एसिम्पटोट हो। उसके बाद हम चेक करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, जो कर्व दिया हुआ है उसका इक्वेशन का टेंजेंट क्या है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है कि जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका लोएस्ट डिग्री टर्म को देखना है, यानी सबसे छोटा डिग्री का जो टर्म होगा उस सभी को आपस में प्लस माइनस के साथ जैसे होगा वैसे लिखना है और बराबर में 0 कर देना है, 0 से इक्वेट कर देना, जो मान निकलेगा वही हो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट क्या चेक करना होता है, रीजन, कि जो कर्व है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो कहाँ कर्व खींचा जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, एक्स और वाई के लिए समीकरण सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप वीडियो में देख लिए कि कोई भी कर्व ट्रेसिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और अगले के वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।